परिषद कैप्टन विकास गुप्ता जी, उप महानिदेशक प्रसार ICR डॉक्टर AK सिंह जी, महानिदेशक उपकार डॉक्टर संजय सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित देश भर से आए हुए कृषि वैज्ञानिक और हमारे सभी प्रगतिशील अन्नदाता किसान बंधु, मीडिया के प्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद उपकार के 33वें स्थापना दिवस के अवसर पर इस संस्थान से जुड़े हुए सभी वैज्ञानिकों को, सभी पदाधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं। 33 वर्षों की एक शानदार यात्रा किसी भी संस्था की अपनी उपलब्धियों के मूल्यांकन का एक अवसर होता है और मैं इस अवसर पर धन्यवाद दूंगा कैप्टन विकास गुप्ता जी को और डॉक्टर संजय सिंह जी को कि उन्होंने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर आज के एक ज्वलंत मुद्दे को ध्यान में रखकर के कृषि वैज्ञानिकों की इस एक दिवसीय संगोष्ठी के साथ अपनी स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित कर रहे हैं। मैं इसके लिए उपकार के अध्यक्ष और महानिदेशक को हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। अगर हम देश की आबादी देखेंगे तो उत्तर प्रदेश देश की आबादी का 17% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन कृषि भूमि उत्तर प्रदेश के पास 12% ही है। लेकिन इस 12% भूमि से उत्तर प्रदेश देश के लिए 20% खाद्यान्न की आपूर्ति अकेले उत्तर प्रदेश करता है। ये उत्तर प्रदेश की भूमि की उर्वरता और यहाँ पर पर्याप्त जल संसाधन की उपलब्धता की ओर हम सबको ध्यान आकर्षित करता है। ये सब बातें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर वह पोटेंशियल है जिसके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश की इस उर्वरता के माध्यम से बहुत कुछ अभी हमें सामने लेकर के आना है और उन संभावनाओं को ध्यान में रख करके उपकार के द्वारा आयोजित सतत कृषि के अभिनव दृष्टिकोण से संबंधित यह संगोष्ठी अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के हितों को ही ध्यान में रख करके सन 2017 में हमारी सरकार ने फसल ऋण माफी के एक बड़े कार्यक्रम को निर्णय लेते हुए आगे बढ़ाया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार हमारे अन्नदाता किसानों को लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर लागत प्राप्त हो, इसके लिए उन्होंने 2018 में MSP की जो घोषणा की, आज सफलतापूर्वक वह प्रदेश के हमारे अन्नदाता किसान प्राप्त कर रहे हैं। रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन और किसानों से सीधे क्रय करने की व्यवस्था आज राज्य में उपलब्ध है, लेकिन विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश में वैज्ञानिक पद्धति से खेती को बढ़ावा देने के साथ ही कृषि के विविधीकरण की तरफ कृषि विभाग ने जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, उसको उपकार जैसी संस्थाओं के माध्यम से नई तकनीक, नए बीज, 4 कृषि विश्वविद्यालयों और 90 कृषि विज्ञान केंद्रों ने उन कार्यक्रमों को जमीनी धरातल तक पहुंचा करके अपने एक प्रगतिशील किसानों के माध्यम से प्रदेश के अन्नदाता किसानों की आय को बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। प्रदेश में इस दौरान हम लोगों ने विगत 5 वर्षों के अंदर
21 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। दशकों से लंबित उन सिंचाई की परियोजनाओं को, चाहे वे बाण सागर की परियोजना हो, अर्जुन सहायक की परियोजना हो, या फिर सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, इन सभी को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा करके हम लोगों ने अपने अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का प्रयास किया। 2017 के पहले प्रदेश का चीनी उद्योग पूरी तरह बंदी की ओर अग्रसर था, लेकिन विगत 5 वर्ष के अंदर बंद पड़ी चीनी मिलों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भी प्रदेश ने 120 चीनी मिलों का संचालन करके विगत 5 वर्ष में 1,75,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान भी अन्नदाता किसानों को उनके खाते में करने में सफलता भी प्राप्त की। आज हम सबके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वह कम लागत से एक विश्व मुक्त खेती हम कैसे कर सकते हैं, और इसके लिए हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने यूनियन बजट में इस बात का प्रावधान किया, और वह विकल्प है गौ आधारित प्राकृतिक खेती का। गौ आधारित प्राकृतिक खेती के लिए प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश से 2020 में कहा था कि क्या गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में हम लोग गौ आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे सकते हैं, औद्यानिक फसलों को और सब्जी उत्पादन को क्या हम इस रूप में आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। उस समय हम लोगों ने गंगा यात्रा निकाली थी, और गंगा यात्रा ने अनेक स्थानों पर गंगा नर्सरी की स्थापना में, गंगा उपवन की स्थापना में, गंगा पार्क की स्थापना में, गंगा उद्यान स्थापित करने में और भी अन्य अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। और यूनियन बजट में इस बात का प्रावधान भी है कि मां गंगा के दोनों तटों पर 5-5 किलोमीटर के दायरे पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसे प्रोत्साहन देगी, और इस कार्यक्रम को जहां हमें सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना है, वहीं प्रदेश के अंदर राज्य सरकार ने अपने स्तर पर बुंदेलखंड के पूरे क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के लिए चयन का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बनाया है। प्राकृतिक खेती कम लागत में अच्छा उत्पादन और विष मुक्त खेती को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस महत्वपूर्ण माध्यम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आप सभी उपस्थित कृषि वैज्ञानिकों का आह्वान करूंगा कि वे सभी इस अभियान के साथ जुटेंगे तो न केवल अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी, बल्कि तमाम प्रकार के रोगों से मुक्ति का भी एक माध्यम हम दे पाएंगे, और गौ माता की रक्षा करने में भी हमें सफलता प्राप्त होगी। और इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। इसके लिए राज्य सरकार ने हर एक कमिश्नरी स्तर पर टेस्टिंग लैब भी, जिससे बीज की और उत्पादन की सर्टिफिकेशन की कार्रवाई को हम संपन्न कर सकें, इस कार्रवाई को भी हम आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश के अंदर तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हमारी टेस्टिंग लैब्स भी स्थापित हो रही हैं। मुझे विश्वास है कि नमामि गंगे परियोजना की सफलता में कृषि विभाग के द्वारा दिए जाने वाले योगदान का और अन्नदाता किसानों की आमदनी को लागत कम, उत्पादन अच्छा और विष मुक्त खेती के माध्यम से हम अपने प्रदेश को एक जैविक प्रदेश के रूप में स्थापित करने में भी सफलता हमें प्राप्त हो जाएगी। आज का यह उपकार के द्वारा आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी सतत विकास के कृषि से संबंधित जो अभिनव दृष्टिकोण हैं, उन सभी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में तो सफल होगा ही, साथ साथ हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप अपने अन्नदाता किसानों की आमदनी को कृषि के विविधीकरण के माध्यम से, कृषि को प्राकृतिक व्यवस्था के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ाने में सफल होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम कृषि विकास के साथ साथ अपने अन्नदाता किसानों के उन्नयन की दिशा में इस संगोष्ठी के माध्यम से किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। मुझे पूरा विश्वास है
कि पूरे दिन भर चलने वाली इस संगोष्ठी में हम उन निष्कर्षों पर अवश्य पहुंचेंगे जिनकी संभावनाएं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो प्रकृति और परमात्मा की विशेष अनुकंपा का एक प्रदेश है, इस प्रदेश के अन्नदाता किसानों के साथ साथ देश के अन्य अन्नदाता किसानों को भी इसका लाभ प्राप्त हो पाएगा। मैं एक बार फिर से उपकार के स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम एक निष्कर्ष पर पहुंच करके अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने और विष मुक्त खेती की ओर अपने अन्नदाता किसानों को ले जाने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। This headline is co-powered by रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक